हेलो गाइस, स्टडी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने देखा था सीट यूथ के दौर का इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट। सीट यूथ का जो दौर है उसका जो चरम बिंदु है वो क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है और सीट यूथ का जो दौर चैप्टर है इसकी शुरुआत भी क्यूबा मिसाइल संकट से होती है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पॉलिटी पढ़ने में बहुत समस्या होती है, तो ये लेक्चर उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए है और हम इसको इजी वे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम रीड करते चलेंगे। तो क्यूबा मिसाइल संकट की जो कहानी है ये स्टार्ट होती है 1961 की अप्रैल से। ठीक है, उससे पहले इसकी मोस्ट बातें हम जान लेते हैं ताकि क्यूबा मिसाइल संकट को जानने में, उसकी स्टडी और उसको रीड करने में हमें आसानी हो। तो सोवियत संघ के बारे में हम बात करेंगे, अमेरिका के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम क्यूबा के बारे में बात करेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक थी सोवियत संघ और दूसरा था हमारा अमेरिका। तो सोवियत संघ के बारे में हम दो चार बातें जो हमें याद रखनी है क्यूबा मिसाइल संकट के लिए। तो सोवियत संघ जो था उसका राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव और सोवियत संघ जो है वो समाजवादी साम्यवादी देश है। ठीक है, और इसका गठबंधन पूर्वी गठबंधन है। ओके, ये 1961 अप्रैल से स्टार्ट हुई बातें हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी है और अमेरिका का जो गठबंधन है वो पश्चिमी गठबंधन है। अमेरिका जो देश है वो पूंजीवादी, लोकतंत्र और उदारवादी देश है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा क्या है? अमेरिका के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ को एक चिंता सता रही थी। वो चिंता कौन सी थी कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर आक्रमण ना कर दे। अगर अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण किया तो क्यूबा का राष्ट्रपति कौन है? फिडेल कास्ट्रो का तख्ता पटल हो जाएगा। ठीक है, ये चिंता किसको सताई जा रही थी? सोवियत संघ को। क्यों सताई जा रही थी? क्योंकि सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को सहायता प्रदान करता था। वो सहायता थी हमारी कूटनीतिक और वित्तीय सहायता जो सोवियत संघ किसको देता था? क्यूबा को देता था। तो सोवियत संघ ने सोचा कि इस समस्या से निपटने का, इस चिंता से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में चेंज कर दें और सैनिक अड्डे के रूप में चेंज करने के बाद जो परमाणु मिसाइलें हैं वो हम क्यूबा पर तैनात कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा अमेरिका है वो क्यूबा के ऊपर अटैक करने से पहले, आक्रमण करने से पहले उसको सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका के पास पहले से ही परमाणु मिसाइलें उपस्थित हैं और पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी ऐसा ही है कि जिस देश के पास परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार प्रेजेंट होते हैं उस देश को ताकतवर देश समझा जाता है। तो अमेरिका के पास ये पहले से प्रेजेंट था और सोवियत संघ की हेल्प से क्यूबा के पास भी अभी उपस्थित है। तो इसके बाद क्या होगा, इसको भी, क्यूबा को भी एक ताकतवर देश समझा जाएगा। लेकिन ये बात किसको? अमेरिका को पता नहीं थी। जब 3 हफ्ते के बाद अमेरिका के पास ये बात पहुंची, ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को जब ये बात पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब हम क्यूबा के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच थोड़ा सा भी मतभेद हुआ और वो युद्ध का कारण बन गया तो दोनों देश में परमाणु युद्ध स्टार्ट हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो अमेरिका और क्यूबा दोनों देशों के लिए ही विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ये भरोसा था जो सोवियत संघ का राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव है उसने क्यूबा के ऊपर जो परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं उसको हटा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने यह आदेश दे दिया गया कि क्यूबा
सोवियत संघ जो क्यूबा को सहायता दे रहा है, जो सोवियत संघ जो क्यूबा को सहायता दे रहा है, उस सहायता को क्या कर दिया जाए, उसके बीच में थोड़ी सी परेशानी डाल दी जाए। यानी कि पहले के ज़माने में कुछ भी एक देश से दूसरे देश को अगर कुछ भेजा जाता था तो वो जहाज़ के थ्रू होता था, और सोवियत संघ जो परमाणु हथियार जो क्यूबा को प्रदान कर रहा था, ये वो जहाज़ के द्वारा भेज रहा था। तो उसने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ये आदेश दे दिया था कि सोवियत संघ से क्यूबा की तरफ जहाज़ के थ्रू आने वाला जो भी माल है उसका रुख पलट दिया जाए, या तो उसे बीच में से ही हटा दिया जाए या उसकी दिशा को चेंज कर दिया जाए ताकि वो क्यूबा तक ना पहुंच सके। ठीक है, अब इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, ये हुआ कि दोनों के बीच में जो युद्ध का माहौल छिड़ा था, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। अमेरिका और क्यूबा के बीच में ऐसा हो रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। परमाणु युद्ध ना होना ही क्या था, क्यूबा का मिसाइल संकट था, और इसी को क्या है, क्यूबा की मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। अमेरिका और क्यूबा के बीच में युद्ध ना होना ही, और ये क्या हुआ, इस तरीके से सोवियत संघ ने क्यूबा को सहायता दी, और सहायता देने के कारण क्या हुआ कि अमेरिका क्यूबा पर अटैक नहीं कर सका, और इस प्रकार तीसरे विश्व युद्ध से हमारा देश बच गया था। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हो गई। अब इसी से हमें क्या होगा, एनसीईआरटी को हम ट्रीट करते हैं, तो हम पढ़ेंगे 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, और इस देश के राष्ट्रपति किसका, फिदेल कास्त्रो क्यूबा का राष्ट्रपति है, कास्त्रो का तख्ता पटल हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका की तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, ठीक है, और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। किसके अड्डे में, रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला ले लिया था। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीक निशाने की सीमा में आ गया था। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी थी। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार ऐसे कुछ भी करने से हिचकिचा रहा था जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियार को हटा लेगा। कैनेडी ने आदेश दिया, अब कैनेडी कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सभी जहाज़ों को रोक लिया जाए। यानी कि उसने आदेश दे दिया कि सोवियत संघ के द्वारा किसके पास, क्यूबा के पास जो हथियार बेचे जा रहे हैं उसका रुख बदल दिया जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। ठीक है, यहाँ टकराव कोई आम युद्ध नहीं था, अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ भी चुका है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त-रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्ति और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष
के अपने साथी देशों के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई थी। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठन का अगवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन हमारा सोवियत संघ था, ठीक है, और ये प्रतिद्वंद समाज तथा साम्यवाद के लिए थी, ठीक है। ये सब बातें हम कहाँ क्लास 11 के अंदर दी गई है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यही, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। आई होप आपको क्यूबा का मिसाइल संकट समझ में आया होगा। थैंक यू।